अभी बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट हुआ। उस पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या मोदी जी या विपक्ष के किसी भी पार्टी का ऐसे बम धमाकों में हाथ हो सकता है? या ऐसे धमाके चुनाव में वोट के लिए करवाए जा सकते हैं? वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ कीटी भाविया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है। मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर बताती हूँ, लेकिन बेंगलुरु बॉम्ब ब्लास्ट पर आप ये सीसीटीवी फुटेज पहले देखिए। कैसे एक झटके में सब ध्वस्त हो जाता है। लोग तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन ऐसे हालत को देखकर भी एक रिटायर्ड आईएएस ट्वीट करते हुए कर्नाटक के सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आई, ब्लास्ट लाई। मानो देश में आ गए तो पूरे देश में ऐसे ही होगी ब्लास्टबाजी। खटकने वाली बात है कि कर्नाटक के सरकार पर सवाल उठाया भी तो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने, वो भी जो पहले दिन रात भाजपा के विरोध में बातें करते थे। जबकि प्रशासन को एक आईएएस अधिकारी से बेहतर और कौन समझता होगा। उन्हें तो ये पता होना चाहिए था कि कोई भी सरकार अपने ही राज्य में भले ही हमला क्यों ही करवाएगी। हाँ, अगर सूर्य प्रताप जी को ऐसी ही बचकानी कहानी गढ़नी है तो ये ज्यादा सुटेबल होगा कि कर्नाटक की विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी करवा सकती है कांग्रेस सरकार को बदनाम करवाने के लिए, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। अभी चुनाव सर पर है। एक आईएएस होने के नाते चलिए मैं मान लेती हूं कि आपने कर्नाटक सरकार से इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले पर सवाल उठाए, तो क्या आपको निष्पक्ष होकर पुलवामा पे भी सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? आपको तो मालूम होगा जम्मू कश्मीर में हर चौराहे पे, हर कस्बे पर आर्मी ऑफिसर्स तैनात होते हैं, लेकिन फिर भी इतना सख्त पहरा होने के बावजूद शहर के बीचों बीच 500 किलो आरडीएक्स लेकर आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं और हम पर हमला कर देते हैं। हमारे देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, 35 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इत्तेफाक की बात रहती है कि पुलवामा भी चुनाव से ठीक पहले हुआ था, और अब भी 24 चुनाव से पहले देखिए फिर से एक हमला हुआ है। ये सब चुनाव से पहले होता है। तब सरकार पर आप इस तरह का आरोप क्यों नहीं लगाते? बस सवाल करके रह जाते हैं, जबकि देश जानता है शहीदों पर किसने वोट मांगा था। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो कोई भी सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में किसी भी राज्य पर हमले हो, क्योंकि भले ही किसी पार्टी दल को जनता की जान से परवाह ना हो, लेकिन अपने दामन का पर दाग क्यों ही लगवाए जब तक कोई फायदा ना हो। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये बेंगलुरु पुलिस ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक के संबंध में खड़े अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह धमाका शुक्रवार दोपहर 1 बजे हुआ था। मामले में दावा किया जा रहा था कि रामेश्वरम कैफे में अज्ञात बैग रखा गया था, जिसके कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ। घटना के बाद रामेश्वरम कैफे के मालिक और मैकेनिकल इंजीनियर राघवेंद्र राव की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया, ब्रुकफील्ड शाखा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम काफी दुखी हैं। हम अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया है। वो कैफे के अंदर एक बैग रखता दिख रहा है। पुलिस का मानना है कि विस्फोट को अंजाम देने के लिए टाइमर के साथ एक आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि 10 लोगों के घायल होने की खबर थी और अब सभी खतरे से बाहर हैं। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा एनआईटी जांच की मांग कर रही है। कि मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मैया 2023 में सत्ता में आए हैं। इससे पहले भाजपा की सरकार में कर्नाटक में कई बार हमले हो चुके हैं। एक बार बेंगलुरु चिन्ना स्वामी स्टेडियम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 10 अप्रैल 2010। तभी येदियुरप्पा सीएम थे कर्नाटक के। दूसरी बार बेंगलुरु सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 25 जुलाई 2008। तब भी येदियुरप्पा ही सीएम थे। मालवेश्वरम बॉम्ब ब्लास्ट 17 अप्रैल 2013 को होता है। बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में। रिवर तुंगा ट्रायल बॉम्ब ब्लास्ट 26 अगस्त 2022। मंगलुरु कुकर ब्लास्ट 19 नवंबर 2022। ये सभी ब्लास्ट इसी राज्य में, कर्नाटक के राज्य में बीजेपी के शासन में हुए हैं। तो सूर्य प्रताप जी, भक्ति में एकदम अंधराइए मत, क्योंकि पुलवामा के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो हाल ही में कई इंटरव्यूज दिए हैं, वो मोदी जी के काले चिट्ठे खोलते हैं। और कितना योगदान है मोदी जी का पूरे घटना में, ये आरोप भी वो लगाते हैं। वो तो सबने सुना ही है, दोहराने की जरूरत नहीं है वैसे।
लेकिन सुना है पिछले कुछ समय में मोदी योगी को उल्टा सीधा बोलने वाले काल में आपके ऊपर लगभग 6 केसेस दर्ज हुए थे। कहां पहुंचा मामला? बंद हो गया या प्रक्रिया जारी है? खैर, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों, ऊपर वाले का शुक्र है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये हर बार किसी मसले को एक मुद्दा बना के इन राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना सही है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।